विपरीत से परीत अर्थ की ओर, मना उल्टे से सीधे अर्थ की ओर। भगवत गीता में उपयोगित साधारण शब्दों के वर्तमान समय में मान्य अर्थ मूल अर्थ के विपरीत हैं, जो हमें पुनर्विचार करने पर बाध्य कर देंगे। इस कार्य में उपयोगित शब्दकोश के स्क्रीनशॉट्स अक्षर क्रम में सज्जित एकमात्र शब्दकोश 1872 की मॉनियर विलियम्स संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी है। इस कड़ी में हम लोक धातु से लोक व कुल धातु से कुल शब्द के व्युत्पत्तिक अर्थ को गीता श्लोकों से समर्थित कर उनके सीधे अर्थ समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में प्रथमतः लोक शब्द प्रथम अध्याय के इस श्लोक में है व तुरंत ही कुल शब्द इन श्लोकों में उपयोगित है। कुल शब्द प्रयोगित पहले श्लोक में भगवान के डायरेक्शन पर अर्जुन आतताइयों पर वार करते हुए कहता है, ये आतताई लोभवश अपहृत चित्त वाले हैं, माना जिनकी सोच विचार कर सही गलत पहचानने की विचार शक्ति नष्ट हो गई है। वे कुल का क्षय करने का दुष्कार्य कर रहे हैं। कुल शब्द को एक वचन में प्रयोग कर धर्म शब्द से जोड़ा गया है। वह छठे अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन को पार्थ व तात पुकार कर कुल शब्द को बुद्धिमान योगियों का कुल इंगित किया है। साधारणतया सभी कुल क्रियापद से बने कुल का अर्थ जाति समझते हैं। आज समाज के हर रिलीजियन में अनेक ऊंची नीची जातियां हैं, किंतु गीता में एक ही कुल को धर्म कहा है, जिसको हम जानेंगे श्लोक समर्थित शब्दार्थ द्वारा। धातु या क्रियापद कुल का अर्थ है इकट्ठा, जमा, संग्रह, चयन, एकत्र करना। कुल धातु से कुल का अर्थ है जमावड़ा, जमाव, संयोजन। तो पहला प्रश्न उठता है, क्या संग्रह या एकत्र करना है? एक वचन में प्रयोगित कुल धर्म से जोड़ा गया है। ध्रि क्रियापद से बने धर से है धर्म शब्द। ध्रि या धर के इन रेखांकित शब्दों का हिंदी अनुवाद है साथ रखना, पकड़े रखना, लेकर रखना, संग्रह कर रखना, युक्त होना या कहें धारण करना। वह धर्म शब्द के पहले अर्थ में नियम, विधि, सिद्धांत, शासन, आचार व व्यवहार है। धर्म का दूसरा अर्थ है टू बिकम लॉ, माना नियम स्वरूप बन जाना। ध्रि क्रियापद व्यंजन ध व स्वर ऋकार का योग है। ऋकार स्वर के साथ साथ एक अत्यंत मुख्य धातु या क्रियापद भी है। रि धातु का अर्थ है ऊंचा उठना व ऊंचा उठाना। ध का अर्थ है सदाचार, नीति नियम, कानून, विधि, सिद्धांत, शासन, आचार रूपी सुगुण धन संपदा। ऋकार सहित अर्थ हुआ सुगुण धन संपत्ति को इकट्ठा कर ऊंचा उठना। सुगुण संपत्तियां क्या क्या हैं, जिनको इकट्ठा या संग्रह कर पकड़े रखना ही कुल धर्म है, जो कि हम आगे देखेंगे। लोक शब्द क्रियापद लोक, क्रियापद लोच व क्रियापद रुच से बना अथवा संबंधित है। इन धातुओं से आलोचक, आलोचना, सुलोचना, रुचि, रोचक, रुक्म, अवलोकन व लोक इत्यादि शब्द बने हैं। सभी रेखांकित अर्थों का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सोच विचार, मनन, चिंतन, विचार करना या मत रखना या इरादा रखना, परिकल्पना, अर्थ विमर्श या निष्कर्ष निकालना, अर्थात दृष्टिकोण रखना। मन बुद्धि रूपी अंदरूनी आँखों से देखकर, समझ बूझ कर जानना, अवलोकन कर या ध्यान पूर्वक जांच कर विश्लेषण कर अपने विचार या मत या ओपिनियन को मुख से बोलकर अन्य को प्रभावित करना, महत्व प्राप्त करना,
अपने ओपिनियन से अन्य की सहमति लेना दृष्टिकोण है। उसी प्रकार अन्य के दृष्टिकोण से प्रभावित होते रहना ही आलोचनाओं रूपी लोक है। एक दूसरे की दृष्टि में रोचक बन महत्व प्राप्त करने की निरंतर प्रक्रिया ही लोक है। इसी को विचारों का संग के रंग में रंगना या वैचारिक वर्ण से लेपित होकर दूसरों के मत से सहमत होना या अंग्रेजी में कलर ऑफ कंपनी भी कहते हैं। अंग्रेजी शब्द लुक का स्रोत संस्कृत लोक ही है। गीता के इस श्लोक में कहा है, इस लोक में 2 प्रकार के भौतिक सर्ग अर्थात प्राणियों का संसार है। एक दैवी संपत्तियां युक्त प्राणियों का व दूसरा आसुरी मतों या संपत्तियां युक्त प्राणियों का। इस श्लोक में दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य माने कठोरता व अज्ञान आसुरी मत बताया है, जिनका कारण काम, क्रोध, लोभ कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के 3 तमोद्वार बताया है। अज्ञानता तमो अर्थात अंधकार में रात्रि से उपमान्वित है गीता में। काम क्रोध को गीता में रजोगुण से उत्पन्न बताया है, जिससे बुद्धि संपूर्णतया नष्ट हो जाती है बताया है। रज से ही रजनी शब्द है माना रात्रि, व आत्मा माना मन बुद्धि में लोभ विकार भी प्रवेश कर जाए तो आत्मा या चित्त का नाश हो। अधर्म ही अधर्म चारों ओर कुल का नाश करता है कहा है। दैवी संपत्तियों की सूची इस प्रकार है गीता में। निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, इंद्रियों का संयम, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान व उनसे युक्त होना, ज्ञानदान, ज्ञान यज्ञ सेवा में रत, आत्म अध्ययन माना मन बुद्धि का अध्ययन, सरलता, मन वचन कर्म से आत्मघात न करना, न अन्य आत्माओं को घात पहुंचाना, मन न दुखी होना न दुख देना, सत्यता, क्रोध मुक्त, तामसी अवगुणों का त्याग, शांति माने व्यर्थ संकल्प विनाश व निस्संकल्प सर्वदा प्रसन्न चित्त, दूसरों के दोष न देखना, चुगली न करना, दुर्भावना रहित, दया, लोभहीनता, वासना का अभाव, वाणी में मीठापन, लज्जा, शर्म, चंचलता न होना, तेजस्विता अर्थात प्रतिभाशाली, सहनशीलता, धैर्य, दृढ़ता, तन मन से अंदर बाहर की शुद्धता, द्रोह न करना, विश्वासघात से मुक्त, अधिक मान न करना अर्थात अहंकार मुक्त। ये सभी दैवी सुगुण संपत्तियां अर्थात सत्गुण बताए गए हैं गीता में। अर्थात आत्मा माना मन बुद्धि जब इन संपत्तियों को ग्रहण, धारण या इकट्ठा कर ले तो सत्वगुण संग्रहित या कुल है। अतः हम चारों खाने धर्म अर्थात सुगुण संपत्ति युक्त हैं। शास्त्रों अनुसार चारों खाने धर्म सतयुग में होता है, अर्थात दिव्य आलोचना रूपी देवलोक में रजोगुण व तमोगुण होते ही नहीं। काम क्रोध लोभ रूपी रजो तमो रूपी रात्रि या अज्ञान अंधकार से मुक्त आत्मस्थिति दिवस से उपमान्वित की गई है गीता में व सभी अन्य शास्त्रों में। तो आत्मा में आसुरी संपदाएं आती कैसे हैं, यह समझने के लिए हमारे इस लोक का पूरा इतिहास दर्शाता इस चित्र को देखें। श्रीमत अर्थात भगवान की एक श्रेष्ठ मत युक्त दैवी कुल धर्म ही एक स्वधर्म रूपी दिवस से उपमान्वित निर्विचार निर्विकार लोक का सूचक है। यह तना दिवस में सुबह दोपहर भांति प्रकाशमय सद्गुणों का सत्रेता व सायं रात्रि भांति अज्ञान अंधकारमय द्वापर कली हैं। दिवस के अंत में रजोगुण युक्त इब्राहिम अपनी भिन्न मत या विचारधारा से प्रभावित कर कच्ची देवी देवताओं की मन बुद्धि कलुषित कर कन्वर्ट करता है। फिर बुद्ध
क्राइस्ट, शंकराचार्य, मोहम्मद, नानक, दयानंद सरस्वती अपनी अपनी भिन्न मत प्रसारित कर तनारूपी सनातन दैवी कुल धर्म की धारणाओं को क्षीण करते जाते हैं। इन अनेक विधर्मी भयानक पर धर्मों के वैचारिक संग के रंग में सभी व्यभिचारी अर्थात अनेकों के विचारों से प्रभावित होते होते उन अनेकों को याद करते करते मानसिक अशांति रूपी अधम गति को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक भिन्न मत रूपी शाखा के फॉलोअर्स भी अनेक प्रकार से विभाजित होते होते अंततः संपूर्ण अज्ञान अंधकार में काले तामसी बन जाते हैं। इस रात्रि रूपी द्वापर से लेकर कलयुगांत तक अनेक मनुष्य गुरु शास्त्रों व पौराणिक कथाओं व आत्मा के विषय में अपनी अपनी विचारधारा से वर्णन करते अंत में मीडिया, इंटरनेट, फिल्मों, यूट्यूब, टीवी इत्यादि द्वारा अनेक प्रकार के विचारधाराओं से अपनी अपनी मत को प्रकट कर अपने अपने फॉलोअर्स बनाने लग पड़ता है। हर दूसरा व्यक्ति कईयों के विचारों से प्रभावित होते होते हर आत्मा अपनी अलग विचारधारा से हर दूसरे से भिन्न विचार युक्त स्वयं को राइट व हर दूसरे को रॉन्ग समझ पत्ते पत्ते में विभाजित हो जाती है। यही चारों ओर अधर्म का उत्थान हो कुल धर्म की संपूर्ण ग्लानि समय कलयुगांत है, जब एक अजन्मा आत्मा भगवान श्रीमत देने आते हैं। वह अनेक मत भेदों का कलयुगांत या कल्पांत कर चारों खाने सतयुगी कुल धर्म स्थापन करते हैं। अर्जुन द्वारा यह महान या ब्रह्म कार्य आतताई अधर्मी विचारधारा का विनाश कार्य करवाकर सुरों का अधिपति बनाते हैं। अतः विनाशकर्ता रुद्र व सतयुगी नारायण दोनों ही अर्जुन के कर्तव्यवाचक संज्ञाएं हैं। मना देवलोक, असुरलोक व महत् कार्य संपन्न समय कलयुगांत सतयुगादि का संगम रूपी महत या ब्रह्म लोक वैचारिक दृष्टि से 3 लोक है। इस ब्रह्म लोक में अर्जुन ही ब्रह्म है, जिसका पति अर्थात रक्षक भगवान है। अतः भगवान द्वारा दिए श्रीमत रूपी शासन से त्रिलोक शासक बनता है अर्जुन। पृथ्वी का शासक पार्थ ही पृथ्वी पर तात है। तात शब्द का अर्थ है सबसे वरिष्ठ, ज्येष्ठ, सीनियर है, एकमात्र सत है, क्योंकि उसका अभाव इस पृथ्वी पर कभी नहीं होता, न ही कोई मनुष्य उसका विनाश कर सकता है। अतः पिता है, सबसे अधिक माननीय, आदरणीय है, भगवान के डायरेक्शन पर चलने वाला एकमात्र प्रिय शिष्य है। वेदों अनुसार तीनों लोकों का शासक व विश्व का पिता विनाशकर्ता शंकर रुद्र है। अर्थात अर्जुन का कर्तव्यवाचक संज्ञा ही रुद्र है, विश्व पिता अर्थात तात है, और वही अन्य धर्म शास्त्रों में प्रशंसित फादर ऑफ मैनकाइंड आदम या एडम है। अब प्रश्न उठता है, अजन्मा आत्मा भगवान कौन है? रुद्र व पुरातन नारायण के चित्रों से सरलता से समझा जा सकता है। गीता के इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा आत्मा, अतः सदा तामसिकता से परे शुद्ध बुद्धि या कहो श्रीमत, जिसकी संस्कृत संज्ञा ही श्वी धातु से बना शिव है, वही बुद्धि रूपी हाथ, लीडर या नेता अर्थात सारथी या नेत्र है। खड़े बौद्धिक नेत्र को यहूदी ईसाई भाषाओं में यहवा कहा है, जो मूलतः संस्कृत शब्द ही है, परिवर्तित होकर यहोवा जहोवा बन गया है। शिव ही संपूर्ण पृथ्वी पर सीनियर मोस्ट आत्मा अर्जुन या कहो आदम का जानकार है, जिसकी पूर्ण अर्थात प्रकृष्ट प्रकृति करने माने अपने जैसा पूर्ण कृति करने आते हैं शिव। सदा जन्मा आत्मा शिव, जिसकी पूर्ण कृति करनी है, उसी प्रकृति में स्वयं अधिष्ठित होने पर श्रीमत ज्ञान जल रूपी वाण अर्थात वाणी प्रसारित होती है अर्जुन के मुख द्वारा, जिससे अनेक मनुष्यों के मतों के रंग से रंगे हम मन बुद्धि रूपी आत्माएं धुल कर कलयुगी तामसी मनुष्यों का संग तोड़ एक वैचारिक शमन कर्ता शंकर में प्रवेशित शिव की याद में
उनका संग का रंग ले, शुद्ध श्रीमत युक्त आर्य माना दैवी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। अतः आदि सनातन देवी देवता धर्म ही शिव श्रीमत पर तात अर्जुन आदम द्वारा स्थापित कुल धर्म है। गीता में उपयोगित अर्जुन की यह संज्ञाएं प्रकृतिन शब्दार्थ ही हैं। वर्तमान समय में जब हर दूसरा व्यक्ति यूट्यूब, टीवी पर आध्यात्मिकता माने विचारों को सुधारने के विषय पर असत्य काल्पनिक बातें करते स्वयं को श्रेष्ठ आलोचक जताता हुआ अपने अपने छोटे छोटे समूहों को बना रहा है, ऐसे समय में शिव कहते हैं कि मुझ बौद्धिक सारथी शिव व वैचारिक क्षम कर्ता शंकर अर्जुन की पहचान केवल प्रमाणों के आधार पर कर निश्चय बुद्धि बनना है। शिव 1936 में आ गए व उनका आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नामक ज्ञान यज्ञ 2036 तक कार्यरत है। संपूर्ण प्रमाणों को 7 दिन के निशुल्क कोर्स द्वारा समझ एक शिव के रंग में रंगिए।